द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। मोदी ने कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम की कई बार तारीफ की। अयोध्या के राम मंदिर, यूएई के मंदिर, भारत की दुनिया में बढ़ती साख और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रमोद कृष्णम ने पीएम से कहा कि आपको भावनाओं के अलावा क्या दे सकता हूं। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस पर मोदी ने कहा कि अच्छा है कि आपने भावनाएं दी। अगर आज के दौर में सुदामा भगवान कृष्ण को पोटली देते तो इसका वीडियो बन जाता, इस पर PIL लग जाती और भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो जाता। संभल में कल्की धाम का निर्माण कांग्रेस से हाल ही के निष्कासित हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम करवा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। उनका इशारा कांग्रेस की लीडरशिप की ओर था। आज श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया, जिस भाव से पूजन किया, प्रधानमंत्री ने जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्की धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे। जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। सरकार की तरफ से किसानों से बात करते पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर MSP देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नेफेड और NCCF से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसान सभी फसलों को MSP पर खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएं। इसके अलावा किसानों ने मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी की है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सभी जत्थेबंदियों से 19 और 20 फरवरी को विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद 20 की शाम को अपना फैसला बता देंगे। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को टाला गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सोमवार को दोपहर में ब्रेक लग गया। सोमवार को कमलनाथ के साथ बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जाने वाला। जिन लोगों ने कांग्रेस को वट वृक्ष बनाया है वो कैसे छोड़ सकते हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के बड़े नेता और उनके करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को मीडिया से बात करने के लिए तैनात किया। सज्जन वर्मा के मुताबिक कमलनाथ की राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने बंगले पर बैठक की जिसमें मध्य प्रदेश के विधायक
पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में कमलनाथ के बंगले पर कल से लगा हुआ जय श्री राम का झंडा आज सुबह हटा दिया गया था, लेकिन दोपहर में फिर इसको लगा दिया गया। एमपी कांग्रेस में टूट की खबरों को लेकर एकजुटता की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को दी गई है। जितेंद्र सिंह मंगलवार को भोपाल आएंगे। वो विधायकों से 1-to-1 मिलकर चर्चा करेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बताया जा रहा है कि विधायकों को लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। भारत संग चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 गश्ती समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया। लू ने अमेरिका के शांति संस्थान के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को ये बात कही। लू ने कहा कि भले ही मालदीव देखने में छोटा देश है, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों को देखें तो उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन ऐसा करने में सफल होता है तो वो भारत ही नहीं, अमेरिका के युद्ध पोतों की आसानी से निगरानी कर पाएगा, जो डियागो गार्सिया नेवल बेस तक अक्सर जाते रहते हैं। डियागो गार्सिया एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जिस पर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा बना रखा है। डियागो गार्सिया मालदीव से कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसी नेवल बेस के जरिए अमेरिका चीन पर कड़ी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी तथा परमाणु बॉम्बर तक तैनात करता रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा के बाद ड्रैगन बहुत तेजी से माले के अंदर पैर पसार रहा है। मुइज्जू चीन की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, वे भी तब जब मालदीव चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। चीन के इसी प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री माले पहुंचे थे। डोनाल्ड लू ने कहा, मालदीव के पास 1200 द्वीप हैं। उसका क्षेत्रीय इलाका 53,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो फ्रांस के बराबर है। इस लिहाज से मालदीव एक बड़ा देश है। हम मालदीव को एक छोटा सा देश समझते हैं, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस से बागीदौरा विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो दोपहर करीब 2 बजे जयपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन कराने के बाद मालवीय ने मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। दरअसल पिछले 3 दिनों से मालवीय दिल्ली में डटे थे और लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। रविवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उन्हें शाह से मिलाने लेकर गए थे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि 1977 में गांव से पैदल चलकर आया, एक दिन में 50 किलोमीटर तक का सफर किया, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया, एबीवीपी के बैनर पर प्रेसिडेंट बना, एबीवीपी के बैनर से वाइस प्रेसिडेंट बना। मुझे अब भाजपा में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि सरपंच एक दिन भी नहीं रहा और प्रधान बन गया। प्रधान रहते हुए एमपी बना। भाजपा ने सहयोग किया, लेकिन कांग्रेस ने मौका दिया ही नहीं। 2 बार जिला प्रमुख बना और 4 बार विधायक रहा हूँ। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।